Hello, bachcho. Let's read the question. The question is saying, read the following and answer the question. Bioethics include rules of conduct that may be used to regulate our activities in relation to the biological world. In case X, a company C got patent right on an indigenous plant, Xanthoxylum Chalibium, through the Patent and Trademark Office. This allowed the company to use it in medicinal preparation and sell it commercially. It was a transgenic plant developed in India. To claim the right on the plant, organization A came forward. In case Y, country M used 5,000 bombs filled with Bacillus anthracis to cause anthrax to livestock exported to the neighboring country. Choose the correct statement about why. A. Pathogen like viruses, bacteria, fungi, spores, and toxins can be used as agents of Y. B. Vaccination and antibiotics are only useful to protect against Y. C. Disease like plague, smallpox, Q fever can be caused by Y. डी बोथ ए एंड सी। तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा बायो वॉर। सो अगर हम बात करें बायो वॉर की, सो इट इज ए वॉर विच इज फॉट बाय यूजिंग बायोलॉजिकल वेपन्स अगेंस्ट ह्यूमन, देयर क्रॉप्स एंड एनिमल्स। अगर हम बात करें बायो वॉर की, तो इसमें क्या यूज होता है? इसमें वायरसेस यूज होते हैं, बैक्टीरियाज यूज होते हैं, फंगस यूज होते हैं। सो फंजाई, स्पोर्स एंड टॉक्सिन्स, बायोलॉजिकल टॉक्सिन्स यूज होते हैं। कैसे? एज ए बायो वेपन्स, एज ए बायो वेपन्स। अगर हम इसकी बात करें तो 20th सेंचुरी के टाइम पे कुछ कंट्रीज थे जिन्होंने बायो वेपन्स का यूज किया था। जैसे कि अगर हम बात करें तो 1942 में ब्रिटेन ने किसका यूज किया था? एंथ्रेक्स का यूज किया था, एंथ्रेक्स। अगर फर्दर बात करें तो 1940s में जो नाजी के प्रिजनर्स थे, नाजी प्रिजनर्स, इनको इन्फेक्ट कर दिया गया था। किससे? इनको इन्फेक्ट कर दिया गया था रिकेट्शिया स्पीशीज से, हेपेटाइटिस ए से, प्लाज्मोडियम स्पीशीज से। फिर उनको ट्रीट किया गया था वैक्सीन एंड ड्रग की मदद से। तीसरा अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो है वो ये कि जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था उस टाइम पे जर्मनी ने किसको यूज किया था? उसने यूज किया था बैसिलस एंथ्रासाइज को एज ए बायोलॉजिकल वेपन। क्या करवाने के लिए? ताकि एंथ्रेक्स हो सके किसमें? उनके दुश्मन के पॉपुलेशंस में, दुश्मन के लाइव स्टॉक्स और एनिमल फीड में। सिमिलरली अगर हम बात करें तो 1949 एंड 1968 में स्टिमुलेंट ऑर्गेनिजम्स जो थे उनको रिलीज किया गया था। दे वेर रिलीज्ड कहाँ पे? ऑफ coast of San Francisco, of San Francisco में, एंड इन न्यूयॉर्क में ये किया गया था। अगर हम बात करें बायो वेपन्स की, तो ये डिजीजेस कॉज कर सकते हैं, जैसे कि एंथ्रेक्स, स्मॉल पॉक्स, फिर प्लेग, क्यू फीवर, ऐसे ये बीमारियां कॉज कर सकते हैं। अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो वाई है, इस केस में एक कंट्री ने यूज किया 5,000 बॉम्ब्स फिल्ड विथ बैसिलस एंथ्रेसिस। मतलब कि ये क्लियर
कट केस है बायो वॉर का, जिसमें जो 5000 बॉम्ब्स फिल्ड विद बैसिलस एंथ्रेसिस है, ये क्या, बैसिलस एंथ्रेसिस जो है यूज हो रहा है एज ए बायोलॉजिकल वेपन टू कॉज एंथ्रेक्स टू द लाइव स्टॉक एक्सपोर्टेड टू द नेबरिंग कंट्री। अब बोल रहा है हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है वाई के बारे में, यानी कि वाई क्या है, बायो वॉर है। तो इसमें पहला ऑप्शन बोल रहा है कि इसके लिए पैथोजन लाइक वायरसेस, बैक्टीरिया, फंगी, स्पोर्स एंड टॉक्सिन कैन बी यूज्ड एज ए एजेंट, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा बोल रहा है वैक्सीनेशन एंड एंटीबायोटिक्स आर ओनली यूजफुल टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट वाई, तो ये स्टेटमेंट भी सही है कि वैक्सीनेशन एंड एंटीबायोटिक्स यूज हो सकता है इस वाई को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन बात यह है कि बायो वॉर के टाइम हमें पता नहीं होगा कि एक्चुअली में हमें कौन से एजेंट से इन्फेक्ट कर दिया गया है, वो डायरेक्टली बायो वॉर के टाइम, ड्यूरिंग वॉर के टाइम पता चलता है, इसीलिए ये स्टेटमेंट सही होकर भी गलत हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो बायो वॉर होगा डायरेक्ट हमें पहले से तो पता नहीं होता ना वॉर के टाइम कि कौन सा सामने वाला जो दुश्मन है वो कौन सा हथियार यूज कर रहा है। सिमिलरली इन दिस केस हमें पहले से नहीं पता है कि वो कौन सा जो ऑर्गेनिज्म है उसको यूज करेगा, क्योंकि वैक्सीन क्रिएट करने के लिए उस ऑर्गेनिज्म का सैंपल चाहिए होता है। अगर सी का बात करें, इसमें बोल रहा है कि डिजीज लाइक प्लेग, स्मॉल पॉक्स, क्यू फीवर कैन बी कॉज्ड बाय वाई, तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी, दैट इज बोथ ए एंड सी आर द करेक्ट ऑप्शंस। सो दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन बच्चों, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।